वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक स्टडी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक मेथड। ये मेथड मेनली उन स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो मतलब एकेडमिक रिलेटेड स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन ट्यूशन करने के लिए, कोचिंग करने के लिए मतलब उनके पास वो उतना एबल नहीं होते या वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं होते। वो खुद पढ़ के मतलब एग्ज़ाम देने जाते हैं या मतलब अपना अपना करियर बनाते हैं। तो उनके लिए बेस्ट मेथड तो बहुत ही एसेंशियल मेथड है। और दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो मतलब बिलीव करते हैं कि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट का अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं देन आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक मेथड एक ऐसा मेथड है, आपको रूट से, चैप्टर का रूट से लेके मतलब पूरा टॉप लेवल तक जितने भी क्वेश्चन मतलब उस चैप्टर में के रिलेटेड फंडामेंटल्स हो गया, कॉन्सेप्चुअल हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया आएगा, देन आपको उसमें कभी भी मतलब आप उस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में अनसक्सेसफुल नहीं रहेंगे। 100% आपका वो चैप्टर मतलब क्लियर हो जाएगा। तो ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप क्वेश्चन टेक्निक मेथड है। मतलब आप कोई भी चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस अगर डाउन है तो भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ये मेथड टेक्निकली फॉरेन्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बाहर के एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे ये स्टूडेंट लोगों को एज ए एक्सरसाइज दिया जाता है, वो खुद ये करते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत कम जगह ये टीचर्स इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और मतलब एज ए एक्सरसाइज इनको दिया जाता है। आगे जो न्यू एजुकेशन जनरेशन आ रहे हैं उनको ये मेथड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मतलब जहाँ भी कोचिंग करें, जहाँ भी हम ट्यूशन करें, बहुत जगह हमारा फंडामेंटल मतलब लैक होकर रह जाता है, कॉन्सेप्ट लैक होकर रह जाता है। तो ये मेथड यूज करके आपको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से गाइडेंस नहीं चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन बैंक मेथड आप अगर फॉलो करेंगे आपके एकेडमिक रिलेटेड कोई भी टॉपिक में, आप 100% उस चैप्टर के रिलेटेड आपका कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में इस मेथड के बारे में प्रोसेस बाय प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उस स्टेप्स को फॉलो करके आप ये मेथड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले हम वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और आपको मतलब मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए तो पहले स्टेप 1 देखिए, ब्रेक डाउन ईच सब्जेक्ट इनटू स्पेसिफिक टॉपिक्स और यूनिट्स बेस्ड ऑन द सिलेबस। तो पहले जो पुराने ज़माने में वार होता था, युद्ध होता था, वहाँ पे सबसे पहले जो वॉरियर्स होते हैं, जो मतलब सोल्जर्स होते हैं, वो अपना वेपन रेडी करते हैं, फिर मतलब वार में मतलब अपना स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जाते हैं। तो एज स्टूडेंट्स हमारे पास वेपन्स मेनली क्या है, कौन कौन सा वेपन है। पहला हो गया आपका सिलेबस, आपको करना क्या है, कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस में इंक्लूड है, ये आपको पहले जानना है। आप पढ़ रहे होंगे कुछ लेकिन सिलेबस में होगा कुछ, तो कुछ भी फायदा नहीं देगा। तो पहले स्टेप में आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि मुझे क्या पढ़ना है। तो आपके हाथ में पहले सिलेबस होना चाहिए। तो सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का इंडिविजुअल सिलेबस होगा। वहाँ पे आपको किस पार्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, किस पार्टिकुलर एरिया में आप क्वेश्चन बैंक मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, उसको पहले आप एक सीरियल लिस्ट बना के लिखिए। समझ लीजिए आपका मैथ का लीनियर अलजेब्रा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, देन आप क्या करेंगे, पहले जो लीनियर अलजेब्रा का कौन सा पोर्शन आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको एक लिस्ट बना के आप वहाँ पे लिखिए। तो पहला हो गया, आप ब्रेक डाउन कर दिए आपको सिलेबस को और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफिक टॉपिक जो है आप आइडेंटिफाई कर दिए। ये आपका पहला काम। देन उस पर्टिकुलर एरिया पे आप ये मेथड को अप्लाई करेंगे, ना कि पूरा मतलब होल एट ए टाइम सारा का सारा चैप्टर में करेंगे। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, ये मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको मतलब बर्डन टाइप लगेगा। इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में इसको कन्वर्ट करके अप्लाई करेंगे ताकि हमारा टोटल सिलेबस बहुत इजीली कंप्लीट हो जाए। तो पहला स्टेप आप क्लियर हो गया कि ब्रेक डाउन ईच सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, इनटू स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और उसको एक लिस्ट बनाई अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, जिस एग्जाम के रिलेटेड और जिस एकेडमिक रिलेटेड आप प्रिपेयर होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके रिलेटेड आप एक लिस्ट बनाइए। देन सेकेंड स्टेप में क्या है देखिए,
ये मैन, ये है इस चैप्टर का मैन, जो रूट बोलते हैं, रूट ऑफ द कॉन्सेप्ट इस मेथड का ये है, क्रिएट ए वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। मेनली आजकल हम क्या करते हैं, जिन जो एक्सटर्नल सोर्सेस में हम कोचिंग करते हैं या कुछ मतलब कहीं पे ट्यूशन्स करते हैं, वहाँ पे मेनली जो टीचर्स होते हैं वो उनको वो अपना क्वेश्चन हमको देते हैं, हम सॉल्व करते हैं, जो डाउट होता है हम उनको पूछते हैं। ये सिंप्लीफाइड जो नॉर्मली एक ट्रेडिशनल मेथड में अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस मेथड में उन बच्चों के लिए है, जो इन स्टूडेंट्स लोगों के लिए है जो मतलब ये एफर्ट नहीं कर पाते, उनके पास गाइडेंस की कमी है और या कुछ रीजन की वजह से वो मतलब कोचिंग या ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मेथड क्या है, आप पहले स्पेसिफिक स्टेप 1 में तो आप स्पेसिफिक टॉपिक में मतलब आप डिवाइड कर दिए। सेकंड, आप खुद क्वेश्चन बनाइए, इसलिए इस स्टेप को मतलब मेथड का नाम है क्वेश्चन बैंक मेथड। आप खुद क्वेश्चन बैंक बनाएं, ना कि क्वेश्चन बैंक बाहर से खरीद लाइए या किससे मांग ली कि आप खुद सॉल्व कीजिए। आप खुद क्वेश्चन बनाइए, जितना भी आपको नॉलेज है, जितना भी आपको आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनाना है मैं आगे बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में है बताऊंगा। तो स्टेप 2 में क्वेश्चन बनाइए, डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। तो ये वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे देखिए आगे, कैसे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आप अकॉर्डिंग टू आपको लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कैसे आप आपका क्वेश्चन मतलब बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स, पहले क्वेश्चन टाइप से लेके, पहले मैंने आपको 3 कैटेगरी में क्वेश्चन टाइप बनाना है। पहला हो गया शॉर्ट क्वेश्चंस विथ कितना मार्क, 1 मार्क। जो भी टॉपिक स्पेसिफाइड टॉपिक आप आइडेंटिफाई किया है, पहले उसको क्या कीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन में डिवाइड कीजिए। 1 मार्क क्वेश्चन, एक स्पेसिफिक टॉपिक में शायद आपको 20 या 25 शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, वो आप खुद बनाइए और उसको आंसर वहां पे खुद लिखिए। ये हो गया पहला स्टेप, फर्स्ट आप शॉर्ट क्वेश्चन बना। सेकंड क्या हो गया, लॉन्ग क्वेश्चंस, कितने मार्क का, 2 और 3 मार्क का, और कई के बड़े बड़े एग्जाम में 3 से ज़्यादा भी आता है, तो आप अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने स्पेसिफिक क्या बोला, लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, आपको खुद बनाना है, उसका आंसर भी खुद लिखना है वहाँ पे। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन भी आपको खुद बनाना है, आंसर भी आपको खुद लिखना है, क्योंकि आपके पहले ही बना ये मेथड, आपके पास कोई गाइडेंस मतलब आपको नहीं लेना है, खुद इंप्लीमेंट करना है। आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करेंगे आपको 15-20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपका क्वेश्चन करने बनाने का और आंसर देने का कैपेबिलिटी बढ़ता जाएगा। तो आप मेन एक मेथड का रूट को समझिए, जितना आप क्वेश्चन बना रहे हैं उस चैप्टर के रिलेटेड, स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड, उतने ही आप चैप्टर के अंदर घुस रहे हैं, उतने ही डेप्थ में आपको अंदर चैप्टर के जा रहे हैं, तो उतना ही आपको क्या हो रहा है, वो चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ रहा है, कोई भी एरिया नहीं छूटेगा। जब आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे कोई भी एरिया मतलब आपका नहीं छूटेगा इस क्वेश्चन बैंक मेथड, क्योंकि आप खुद क्वेश्चन बना रहे हैं, आप डिटेल्स में पूरा अंदर डेप्थ में जा रहे हैं। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंटली, जो एंट्रेंस रिलेटेड प्रिपरेशन करते हैं या जो हायर स्टडी में 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये जो थर्ड पार्ट है ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना उतना आसान नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप जितने भी उस स्पेसिफिक टॉपिक के डायरेक्ट फॉर्मूला है उसके रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, जो भी डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेटेड है। समझ लीजिए A = B + C है, आप एक क्वेश्चन बनाइए, A और B गिवन है, C कैसे फाइंड करना है। देन समझ लीजिए A = B/C है, तो आप पहले बताइए C और B गिवन है, A कैसे निकालना है। ऐसे स्टार्टिंग में आप पार्टिकुलर एक फॉर्मूला जो है, अगर उस चैप्टर में कुछ फॉर्मूला है और या कुछ न्यूमेरिकल्स है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड मतलब उसको सॉल्व कीजिए। देन अगर उसका फॉर्मूला आपका क्लियर हो जा रहा है, देन आप वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसके डिफिकल्टी लेवल को, या अगर आपको 2-3 टॉपिक को कंबाइन करके आपको न्यूमेरिकल बनाना है, देन आप कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। समझ लीजिए आप 4 टॉपिक पहले ये क्वेश्चन बैंक मेथड करेंगे, देन आप कंबाइन कर पाएंगे। पहले स्टार्टिंग टॉपिक में आप कंबाइन नहीं कर पाएंगे, तो 3-4 टॉपिक पहले हो जाएगा, उसके रिलेटेड ये नॉर्मल बेसिक जो न्यूमेरिकल हो जाएगा, देन आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड जो सिलेबस है उसके हेडिंग के रिलेटेड बहुत सारे सब हेडिंग होते हैं, लेकिन वो सारे रिलेट होते हैं। तो ये मेथड में आप जब सारे टॉपिक सब टॉपिक खत्म हो जाएंगे, देन फाइनली आप जो न्यूमेरिकल करेंगे वो पूरा रिलेटेड होगा। मतलब वन टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं छूटेगा, कोई भी छोटा कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, ऊपर से लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, और ऊपर से आप क्या चैप्टर की डेप्थ को बहुत इजीली जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत इजीली मतलब आप वहाँ पे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो
नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या है, सेट डिफिकल्टी लेवल। ये एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट है। आपको मतलब डिफिकल्टी लेवल अपने हिसाब से सेट करना है। तो अपने हिसाब से सेट करने से कैसा है, मैं आपको इसको 3 टाइप में डिवाइड किया हूँ, आप मतलब उसको फॉलो करके भी कर सकते हैं। देखिए, पहला, किसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना है। जो स्टार्टिंग में मैंने बोला आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनाने हैं। तो जो भी क्वेश्चन बनाएंगे आप उसको 3 सेक्शन कर दें। समझिए आप क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन बना रहे हैं, 1 मार्क क्वेश्चन का 3 सेक्शन, ऐसे मैंने जैसे यहाँ पे बोला 3 सेक्शन बना। पहला 5 क्वेश्चन 1 मार्क का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, देन 5 मार्क का नेक्स्ट जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ वो वाला क्वेश्चन, देन थर्ड वाला, ऐसे उसको डिवाइड कर दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पहले डिवाइड कर दीजिए। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होता है उसमें से मेनली क्यों बनाया जाता है, वो उससे क्या फायदा होगा आपको। जैसे आप देखा, क्लियर योर कॉन्सेप्ट चैप्टर का जो भी है आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप उसे क्वेश्चन भी खुद बना रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं, ऊपर से क्या हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अलग से सेपरेट फोकस कर रहे हैं। तो आपका मतलब क्या हो जाएगा, चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड में क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड। आजकल क्वेश्चन पैटर्न में क्या हो रहा है, बहुत ओवरऑल नॉलेज आपको मतलब एग्जाम में पूछ रहा है। जैसे एसेसन रीजन क्वेश्चन बोर्ड्स में आ रहे हैं, जैसे अभी केस बेस्ड क्वेश्चन हायर स्टडी में आ रहे हैं, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन आप बना रहे हैं, पहले कॉन्सेप्चुअल हो गया, सेकंड कैटेगरी में जो भी क्वेश्चन बनाएंगे आपको माइंड में ये होना चाहिए नहीं मुझे इसके अभी कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड क्वेश्चन बना है, देन आगे एप्लीकेशन बेस्ड बनाना है। तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ऐसा नहीं कि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही बनाते जाएंगे, कि ऐसा नहीं कि आप बस एप्लीकेशन बेस्ड ही बनाते जाएंगे। आपको सारा कैटेगरी का क्वेश्चन मतलब बनाना है, ताकि आप ओवरऑल वो चैप्टर का कुछ भी मतलब आपसे नंबर ना छूटे। तो यहाँ पे देखिए, पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सेकंड में क्या हो रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंटली जो सेकंड एप्लीकेशन बेस्ड, आपका डेप्थ क्लियर हो रहा है। मतलब चैप्टर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ओवरऑल चैप्टर के आइडिया के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आप खुद बना के आंसर लिख रहे हैं तो आपका डेप्थ भी क्लियर हो जाएगा। मतलब उस चैप्टर आपका कॉन्फिडेंस मतलब पूरा मच मोर हायर हो जाएगा। आप अगर स्टार्टिंग में आप खुद फील कर पाएंगे कि ये मेथड अप्लाई करने से पहले और करने के बाद, जो बिफोर आफ्टर हम बोलते हैं, वो आप खुद फील कर पाएंगे कि चैप्टर मेथड अप्लाई करने से पहले आपका कॉन्फिडेंस कैसा है और मेथड अप्लाई करने के बाद आपका मतलब कैसा मतलब कॉन्फिडेंस है। तो लास्ट पार्ट देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, मेनली एज कम्पेयर टू थ्योरी न्यूमेरिकल ईजी होता है लिखने के लिए और टाइम सेविंग होता है। तो उस पर 2 चीज़, अगर एक न्यूमेरिकल्स जो आते हैं एग्जाम में उसमें से करने से क्या होता है, आपका टाइम बहुत बच जाता है। टाइम बचने से क्या होता है, आप मल्टीपल क्वेश्चन कर पाते हैं और कर पाते हैं और उसके रिलेटेड आप मार्क्स मतलब बहुत अच्छा मार्क आता है। तो मेनली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पार्ट है, जो मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पार्ट है, वहाँ पे आप सिक्योर मोर मार्क्स, मतलब आपको ज़्यादा मार्क वहाँ पे क्या होता है मिल जाता है। तो ये देखिए 3 टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको मतलब बता दिया है। तो पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, उस क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। पहला 1 मार्क क्वेश्चन आप 3 टाइप का बनाएंगे, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सेकंड 5 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 1 मार्क का 15 क्वेश्चन हो गया। देन लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, पहला 5 कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। देन जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, पहला कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, देन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ये जो 3 कैटेगरी में आप क्वेश्चन बना दिए, तो ओवरऑल देखिए ये चैप्टर जो भी आप स्पेसिफिक टॉपिक है, जो भी चैप्टर में आप डाउट है, ये मेथड अप्लाई करके आप विदाउट एनी गाइडेंस और किसी के हेल्प के बिना आप ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट मतलब बहुत मतलब क्लियर हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। आगे आप इसको इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे मतलब एग्जाम में अच्छा मार्क रखेंगे। और आज इस वीडियो को आप अगर आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मैं अपने चैनल में एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डालता हूँ, बहुत सारे टेक्निक्स डालता हूँ और एकेडमी रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन जो उस रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। आगे मैं कॉम्पिटिटिव रिलेटेड भी वीडियो बनाने वाला हूँ।
अगर आपको मुझे मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।